तो अगर जो आपके भी फैमिली में 5 लोग हैं और आप ढूंढ रहे हैं अपने फैमिली के लिए एक बेहतरीन सी कार, तो बजट को देखते हुए इस फ्रॉन्क्स का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और उससे भी बेहतर चीज है भाई कि इस ही मॉडल से आपको कई सारी चीजें मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, जैसा कि एलईडी डीआरएल के साथ साथ एलईडी हेडलाइट मिल जाएगा, साइड में आएंगे तो अलॉय व्हील मिल जाता है, और भी 2-4 चीजें इस गाड़ी के अंदर काफी बेहतर जो है वो दे दी जा रही है। और उससे भी मजे वाली बात यह है भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली फ्रॉन्क्स के डेल्टा प्लस वाले मॉडल में क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत में अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो इससे कुछ आपको 2 फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहां पे आपको सिंपल 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे आप गाड़ी के लुक्स या डिजाइन को लेकर चर्चा करते हैं तो किसी भी एंगल से इस गाड़ी को देखते हैं तो हर एंगल से गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ जाने वाली है, जिसके सेंटर में आपको काफी बड़ी सी ग्रैंड विटारा वाली लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी और यहीं बीच में आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जा रहा है। बाकी इस मॉडल से आपको कई सारी चीजें मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। डीआरएल और टर्न इंडिकेटर का प्लेसमेंट आपको सेम यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाएगा और इसी ही मॉडल से आपको पूरी तरीके से एलईडी सेटअप हेडलाइट मिल जाएगा, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। ऊपर देखते हैं तो 2 वास्तर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। पीछे आपको शार्प इन एंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है और गाड़ी की लुक को पूरी तरीके से बरकरार रखने के लिए भाई कंपनी फिटेड रूफ रेल भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 195 60/16 इंच का ऑल ब्लैक कलर का अलॉय व्हील। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा, एबीएस ईवीडी, चेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक, लो फ्यूल, सीट बेल्ट टॉनिक, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। बॉडी कलर वाले मिल जाएंगे टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी जो है वो कर पाएंगे। और जिस तरीके से भाई गाड़ी के चारों तरफ ब्लैक कलर की क्लैडिंग यूज की गई है, लुक्स के मामले में व्हाइट और ब्लैक कलर का जो कॉम्बो है ना, गाड़ी को काफी ज्यादा जो है वो जबरदस्त बना देता है। अगर जो आप गाड़ी के रियर प्रोफाइल की बात करते हैं तो रियर से आपको ऐसा कुछ जबरदस्त सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीएनजी और पेट्रोल दोनों ले सकते हैं, बट इस मॉडल में आपको किसी भी तरीके से सीएनजी का सिस्टम नहीं मिलता है। 37 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी जो है वो देखने को मिल जाएगी। टेल लाइट यूनिट वगैरह भी गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी जबरदस्त लगता है। ब्रेक वाली यूनिट के साथ साथ टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ मिल जाती है और यहाँ इतनी छोटी जगह में आपको मिल जाता है इस गाड़ी का रिवर्स फॉग लैंप। फ्रॉन्क्स वगैरह की ब्रांडिंग जो है वो दे दी जा रही है, सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। केवल इस मॉडल में वाइपर नहीं मिलता है, बाकी डिफोगर मिल जाते हैं, हाई मॉडल स्टॉप लैंप जैसे कई सारे फीचर जो हैं वो दे दिए जा रहे हैं। और एक्स्ट्रा सेफ्टी को देखते हुए इस गाड़ी के रियर में आपको 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई दूसरी गाड़ी आती है, ऑब्जेक्ट आता है या दीवार वगैरह आ जाएगा तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी ओवरऑल लुक्स को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी रियर में ही है, अगर जो आप बोट वगैरह देखना चाहते हैं तो नॉर्मल तरीके से बटन दबाने के बाद इसका जो डिग्गी है वो आप ओपन कर सकते हैं। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आप काफी कुछ सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। पार्सल ट्रे भी आपको कंपनी फिटेड जो है वो दे दिया जा रहा है। मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो, तो इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। नॉर्मल तरीके से सामने की दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे और जब आप सामने की दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो एक बेडनुमा स्पेस जो है वो आपको मिल जाता है। तो कभी भी जरूरत पड़ती है तो सामने के दोनों सीटों को जो है वो आप फोल्ड कर सकते हैं। ओवरऑल अगर जो आप बाहर के फीचर्स की बात करते हैं तो फ्रंट से आपको एलईडी डीआरएल के साथ साथ एलईडी हेडलाइट मिल जाएगा। साइड में आपको ब्लैक कलर का अलॉय व्हील जो है वो दे दिया जा रहा है। पीछे आते हैं भाई तो काफी बेहतरीन और अग्रेसिव सी लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए आप गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं, आखिरकार ये मॉडल लोगों को क्यों जो है वो दीवाना बना रहा है। जैसे ही आप गाड़ी का रियर वाला डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। डुअल टोन आपको फैब्रिक का यूज मिल जाएगा। इसके सीट पे 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको यहाँ पे काफी पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर जो आप सीट के कुशनिंग वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट, लेगरूम, हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। बस एक चीज की कमी इस गाड़ी के रियर में दिखेगी भाई, इस गाड़ी में आने वाला एसी वेंट्स। अगर जो एसी वेंट्स इस गाड़ी में मिल जाए भाई ना, गाड़ी का जो मॉडल है और भी बेहतर जो है वो हो सकता है। और जिस तरीके से आपको 6 एयरबैग की बैजिंग मिल
जा रही है, तो किसी भी तरीके से आपको सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। लाइट वगैरह के साथ साथ दोनों साइड आपको हैंडल वगैरह भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेसिए की बात करते हैं तो ऐसा कुछ आपको डैशबोर्ड का लेआउट जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ड्राइवर साइड डोर को देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम थीम जो है वो देखने को मिल जाएगा। डुअल टोन फैब्रिक का यूज जो है वो कर दिया गया है। यहाँ पे आपको पूरी तरीके से फैब्रिक का ट्रीटमेंट मिल जाएगा। और ये जो गाड़ी का ड्राइवर साइड मिरर है भाई, इसे आप ऑटो अप एंड ऑटो डाउन जो है वो कर सकते हैं। दूसरे कमी या बढ़ने वाले फीचर्स की बात करेंगे भाई इस मॉडल में, तो सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन इस मॉडल में नहीं मिलता है। यानी कि कंपनी 2 फीचरों का अपडेट कर देती है इस डेल्टा प्लस वाले मॉडल में, तो ये मॉडल और भी बेहतर जो है वो हो जाएगा भाई। पहला सीट हाइट एडजस्टमेंट का, बाकी रियर में आने वाले एसी वेंट्स का। अगर जो ये 2 अपडेट मिल जाते हैं तो ये गाड़ी अपने सेगमेंट में और भी जो धमाल है ना वो मचाने वाली है। बाकी यहाँ पे कई सारे बटन्स मिल जाते हैं। पहला हेड का लेबलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल, स्टार्ट स्टॉप वाला जो फीचर है वो दे दिया जा रहा है। फ्यूल लोड और बोनट आप यहाँ से जो है वो अनलॉक कर पाएंगे। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के भाई डैशबोर्ड पे नजर डालते हैं तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग को आप टिल्ट वे में जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल भी जो है वो दे दिए जा रहे हैं, जहाँ से आप अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के करने के साथ साथ वॉइस कमांड का फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। MID नो डाउट काफी जबरदस्त है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाते हैं। बीच में आपको छोटी सी डिस्प्ले जो है वो दे दी जा रही है, और उस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके भाई गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है ना वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बाकी ऊपर देखते हैं तो किसी भी तरीके से आपको टिकट होल्डर वगैरह नहीं मिलेगा। डे नाइट एरिया में मिल जाते हैं। लाइट वगैरह के साथ साथ जो आप फोन वगैरह से बात करते हो, जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। बाकी दूसरी साइड देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप सेंटर पे नजर डालते हैं भाई तो ऐसा कुछ आपको यहाँ का लुक या ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाता है। 7 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाएगा एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ। नेविगेशन, ब्लूटूथ, कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो हैं वो आप चला सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाएंगे तो डिस्प्ले ब्राइटनेस वगैरह के साथ साथ डेट टाइम, लैंग्वेज वगैरह जैसे कई सारी चीजों को आप अपने हिसाब से सेट रिसेट जो है वो कर पाएंगे। बाकी आप देख पा रहे होंगे तो साइड में भी बटन दे दी जा रही हैं। कहीं ना कहीं इनकी वजह से इसे चलाने या ऑपरेट करना काफी आसान जो है वो हो जाता है। बाकी जिस तरीके से भाई ट्रिपल टोन का यूज किया गया है इसके डैशबोर्ड पे, लुक्स के मामले में काफी जबरदस्त लगता है। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं 2.0 डेसिबल्स, 1000 लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। थोड़ा कार्बन फाइबर का यूज जो है वो दे दिया जा रहा है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाता है। तो जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। ग्लोव बॉक्स वगैरह भी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा सा जो है वो दे दिया जा रहा है। और नीचे देखते हैं भाई तो 12 वोल्ट की तरह सॉकेट, USB पोर्ट लगा के म्यूजिक वगैरह भी जो है वो आप चला सकते हैं। स्टोरेज 2 का फोल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट जब आप CNG लेते हैं भाई तो किसी भी तरीके से आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं मिलता है। 2 कप होल्डर के साथ साथ कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह नहीं ऑफर किया गया है। ओवरऑल देखा जाए भाई फीचर्स के मामले में ये डेल्टा प्लस वाला मॉडल अपने सेगमेंट में या इस गाड़ी में काफी ज्यादा जो है वो पसंद किया जाता है। और फीचर्स के मामले में सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। बस 2 फीचरों की कमी दिखेगी, सीट हाइट एडजस्टमेंट का और रियर में आने वाला एसी वेंट्स। 2 चीज मिल जाए भाई गाड़ी और भी जबरदस्त जो है वो हो सकती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए पहले प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये गाड़ी प्राइस के हिसाब से आपके लिए कितनी बेहतर है, फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन के पावर वगैरह के बारे में। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत, जो कि है फ्रॉन्स का डेल्टा प्लस वाला मॉडल, जो कि एक्स कॉस्ट करता है 8,04,500 रुपए एक्स शोरूम। RTO रजिस्ट्रेशन चार्ज इस गाड़ी के साथ पड़ जाएगा 74,505 रुपए के। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ पड़ जाता है 30,577 रुपए का। एक्स शोरूम RTO इंश्योरेंस वगैरह मिलाकर टोटल ऑन रोड कॉस्ट करती है 9,09,582 रुपए की, जहां पे आप 2.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 7 साल की EMI निकल के आएगी 10,950 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 14,014 रुपए की, और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 16,729 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। बाकी अगर जो आपको नेक्सा की कोई भी गाड़ी लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। आइए भाई अब इस गाड़ी के इंजन के पावर वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का BS6 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 4 सिलेंडर के साथ आता है। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 88 bhp की पावर के साथ साथ 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आप इस गाड़ी के साथ 20 से 22 के एम्पीयर के माइलेज आराम से ऑन रोड जो है वो निकाल सकते हैं। बाकी इस गाड़ी के फीचर या प्राइस को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।